जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज की डेट है 22 दिसंबर। गुरु जी कहते हैं अपनी शुक्राना की सेवा जारी रख। तो लो आ गई मैं गुरु जी अपना शुक्राना सत्संग लेके आपकी वो हर एक बात के लिए जो मैंने जानी है और जो मैंने नहीं भी जानी है उनके लिए शुक्राना गुरु जी। सदाई मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। एक बार शुक्राना कर तेरी सारी बीमारी और दर्द गायब हो जाएंगे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे रुके काम अब बनने लगेंगे तेरे। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतने पॉजिटिव मैसेजेस हर तरफ से दिलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार की हर एक मेंबर की तरफ से शुक्राना गुरु जी। हमारे सदा ही साथ रहने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना एक बहुत छोटा लफ्ज़ है आपकी रहमतों के आगे, पर फिर भी दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। हमारे सदा ही साथ रहिए और आप ठीक रहे, हम सबको ब्लेस करते रहे, बस इतनी दुआ करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा जी। सभी संगत को गुड मॉर्निंग। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी गुड मॉर्निंग। मैं प्यारे गुरुपा की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और यहाँ पर सुबह के 8:58 हुए हैं। आज संडे का दिन है और तारीख है 22 दिसंबर। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम क्या बोल सकते हैं। ज्ञान के सागर तो हमारे प्यारे गुरुपा हैं। जब हम अपने मन में बहुत गहराई से चिंतन करते हैं किसी बात का, तो भगवान हमको यानी कि गुरुपा हमको अपने आप ही डायरेक्शन देते हैं अंदर से। हमारे मन की जो सिचुएशन है उसको अच्छा बनाते हैं, हमको सही सोचना सिखाते हैं। बेशक हम कितना भी गलत सोचते हो, हमारा दिमाग कितना भी गलत दिशा में भागता हो, लेकिन सिर्फ भगवान ही हमारे मन को वश कर सकते हैं। हमारे वश में तो वो हमारे कंट्रोल से तो बाहर भाग सकता है, लेकिन भगवान के वश में
ये सारा संसार है, और हमारा मन तो बहुत छोटी सी चीज है। भगवान की पकड़ से कुछ भी दूर नहीं है, सब अंडर कंट्रोल है, भगवान की कंट्रोल में है सब कुछ। भगवान हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमारे गुरुपा हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका हर एक आत्मा से अपना एक खुद का कनेक्शन है। कोई भी आत्मा शायद ही आपसे अलग होगी, क्योंकि सूरज से निकलने वाली किरण कभी सूरज से अलग नहीं हो सकती। हम सभी बच्चे भी अपने प्यारे गुरुपा के किरणें हैं। सूर्य से निकली हुई किरणें जो सारे विश्व में अपनी चमक फैलाने के लिए आई है। मेरे प्यारे गुरुपा, बेशक हम बहुत मामूली हों इस संसार के लिए, इस संसार की नजरों में, लेकिन आपकी नजरों में हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत महान हैं, क्योंकि आपसे जुड़े हैं। हमको आप मिले हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, जिनके साथ स्वयं भगवान हमेशा चलते हों, उनको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, ना उनको कुछ मांगने की जरूरत होती है। भगवान से बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है। जिसका मालिक उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है, जिसका मालिक हर पल अपने बच्चे की रक्षा कर रहा है अपने अनोखे अंदाज में। वो इस दुनिया से डिटैच हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको आभास हो जाता है कि उसका जो महाशिव है, उसके जो पापा है, उसके जो सबसे प्यारा है, सबसे निकट है, वो उसका हाथ पकड़कर चल रहा है। कई बार जैसे कि
कैप्शंस में आता है कि मैं तुझे ये दूंगा, वो दूंगा, गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर। आज मेरे फेसबुक पे ये आया था मैसेज, तो मैं मन ही मन बोलती हूँ कि ये सब कैसे होगा, और क्या सच में ऐसा होगा। फिर मैं मन में कहती हूँ कि पता नहीं गुरुपा, मुझे नहीं पता ये सब चीजें। मेरी प्यारी गुरुपा, मैं जानती हूँ कि सत्संग में मैं बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, इससे बहुत टाइम भी खिंचता है, लेकिन मेरे प्यारे गुरुपा, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ, सोच समझकर कोशिश करती हूँ कि मुझसे कुछ भी गलत ना निकले। क्योंकि हम इतने सारे लोगों को अपनी बात बोल रहे हैं, बेशक वो अभी मेरे सामने नहीं है रिकॉर्ड करते समय, लेकिन जब वो मेरी इन बातों को सुनेंगे, उस समय हमको, मतलब इस समय मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि मैं माइक लेके खड़ी हूं और मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझे सुनने वाले श्रोता। मेरे प्यारे गुरुपा, हम आपके पास गाड़ी, बंगला, पैसा, ये सब कुछ मांगने के लिए आए ही नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर मैं कभी आपसे ये सब मांगूं तो मुझे अपने ऊपर शर्म आ जाएगी कि मैं भगवान से क्या मांग रही हूं, कितनी छोटी चीजें मांग रही हूं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई बेटी अपने पिता से दहेज का सामान मांग रही है कि पापा, मैं इस संसार रूपी ससुराल में जा रही हूं, मुझे थोड़ा दहेज दे दो जिससे कि मैं अपना जीवन सुख से जी सकूं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमारे सब कुछ हैं, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे पालनहार। आपको हमारी हर नीड के बारे में पता है। हमारी सबसे बड़ी नीड जो है वो है स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। जो कि आजकल काफी महंगा है। मेरे प्यारे गुरुपा, आजकल सब लोग स्वस्थ रहने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, खाने पीने में, एक्सरसाइज देने में, इन सब चीजों में काफी मेहनत करते हैं।
मेरे प्यारे गुरुपा, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना, हेल्दी हैबिट्स ज़रूरी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सुबह मेरे पास काफ़ी टॉपिक था बोलने के लिए। मैं यही सोच रही थी कि हम अपने हर मोमेंट को खुशी से कैसे जिएं, अपने हर मोमेंट में कैसे उमंग और उत्साह में जिएं। क्योंकि मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने देखा है लोगों को कि वो अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, खाने पीने का भी काफ़ी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन से उदास उदास घूमते हैं। भक्ति भी बहुत करते हैं लोग, ऐसा भी देखा है मैंने, अपने घर में ही देखा है मेरे बाबा जी। अपने घर में ही मैं सारा संसार देख रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हर एक इंसान को अपनी खुशी अलग अलग ढंग से मिलती है। किसी की खुशी किसी चीज़ में है, किसी की खुशी किसी चीज़ में। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी खुशी आपको निहारने में है, आपको देखते रहने में है। आपकी सुंदर छवि, आपके प्यारे नैन, आपकी मीठी सी मुस्कान, आपकी सादगी, मेरे प्यारे गुरुपा, जब मैं आपको देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस आपको ही देखती जाऊं, अपने प्यारे गुरु को। अपने सतचित आनंद को। मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में आपसे सुंदर और कोई नहीं। मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी, थोड़ी गैस क्लीन करूंगी, चाय बनाऊंगी।
मेरे प्यारे गुरुपा, अब सारे बच्चे घर पे हैं और हमारे घर में बहुत चहल पहल का माहौल है। बच्चों का शोरगुल, मेरी जो बेटी है वो कॉलेज से आई हुई है, मेरा बेटा भी कॉलेज से आया हुआ है छुट्टियों में। मेरी देवरानी का बेटा बड़ा वाला वो भी कॉलेज से कल आया है रात को। मेरी देवरानी का छोटा वाला बेटा वो ऑलरेडी घर पे है, उसकी छुट्टियां पड़ी हैं। तो हमारा पूरा परिवार एक साथ है, एक छत के नीचे। मेरे प्यारे गुरुपा, हम सभी आपकी शरण में बैठे हैं। बस सबको आपके बारे में पता नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे हैं। मालिक स्वयं घर में बैठे हैं। गुरुपा ने अपना एक स्थान बना के रखा है, सीक्रेट प्लेस, जहाँ पर सिर्फ वही बैठ सकता है जिसको गुरुपा चाहे अपने पास बिठाना। अभी कल परसों की बात है, मेरी बेटी मुझे यहाँ झांकने के लिए आई थी कि मम्मी क्या कर रही है। तो मैंने शब्द चलाया हुआ था, तो मैं उसको अपनी गोदी में बिठा के बैठी हुई थी। उसको बोला मैंने कि आजा मेरी गोदी में बैठ जा, तो वो बैठ गई। और वो कॉलेज की लड़की है। भोले होते हैं मेरे बाबा जी, बच्चे बहुत भोले होते हैं। कल वो मेरी देवरानी का छोटा बेटा, उसकी हेयर कटिंग में गलती हो गई। हेयर कट वो जो बार्बर होता है, उसने उसके हेयर कट ठीक से नहीं करे, तो वो बहुत उदास बैठा हुआ था। तो उसको मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है। तो उसको काम डाउन करने की कोशिश की, उसके सिर पे हाथ फेरा, उसके फोरहेड पे किस किया कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। मेरे प्यारे गुरुपा, आप मेरे स्वभाव को ऐसा बनाना कि हमसे हर कोई सुख पाए, सुकून पाए। जो भी हमसे जुड़े उसका जीवन खुशियों से भर जाए। ऐसा हमको गुणवान बनाना मेरे बाबा जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना। और एक और चीज़ शेयर करूंगी मैं। इंस्टाग्राम पे अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा जुड़ा है मेरे से। वो मेरे को कहता रहता है कि आंटी आप मेरी बहुत अच्छी आंटी हो, आप मेरी फ्रेंड हो। तो मैं जैसे अब बच्चों से क्या बातें करें, वो मेरे बेटे की उम्र का है।
तो वो कहता आंटी मुझे बात करनी है आपसे, मेरे को टाइम नहीं मिलता इतना। तो मैंने उसको बोला कि बेटा मैं घर के कामों में बिजी रहती हूँ, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बात इतना। तो वो नाराज़ हो गया मेरे से। तो मैंने फिर उसको 1-2 दिन बाद मैसेज किया, बेटा ठीक हो आप, कैसे हो? मुझे थोड़ी फिक्र हुई उसकी कि क्या वो मेरे से कोई नाराज़ ना हो। हम यही चाहते हैं जीवन में मेरे प्यारे गुरुपा, कि अगर हमसे कोई जुड़ा है इंसान तो वो हमसे नाराज़ ना हो। तो उसने मैसेज में मुझे लिखा कि आंटी आप बिल्कुल पागल हो। तो मुझे अपने ये शब्द सुनकर मुझे अपने गुरुपा की याद आई कि मेरे गुरुपा भी मुझे कई बारी कह देते हैं पागल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है शब्द। तो मैंने उसको रिप्लाई किया कि हाँ बेटा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, पागल तो मैं हूँ ही, और सच्चे और अच्छे इंसान तो पागल ही होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही है। तो फिर उसने थोड़ी देर बाद सॉरी करके लिखा कि सॉरी आंटी, मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे उसके ऊपर बहुत हंसी आई। तो क्षमा का जो भाव होता है हमारे अंदर, क्षमा क्या करती गुरुपा? मुझे तो कोई नाराज़गी नहीं हुई, तो मैं क्षमा कहाँ से करूं? तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हम किसी से कभी नाराज़ ना हो, किसी को कोई दुख ना दें, तकलीफ ना दें, ऐसा हमको बनाना मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच मुझे हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने रात के सोने से पहले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। मैं इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 22
23 दिसंबर, सॉरी संगत जी, और टाइम हो रहा है 12:21 रात के। बहुत बहुत सॉरी संगत जी, गुरुपा मैं लेट हो गई आज। जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। एक और दिन आपने दिखाया, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका नाम जप होता है, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मंत्र जाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो बहुत प्यार करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे थॉट्स देते हैं, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतना प्यारी प्रोटेक्शन देते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो कभी 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 भी अकेला फील नहीं करने देते। और गुरुपा इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यारे माध्यम हैं, जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में अर्पित करने का, अपनी अर्जी हाजिरी लगाने का। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा अपनी सारे संगत परिवार पे हमेशा अपनी कृपा बरसाइएगा। सबके घरों से नेगेटिविटी हटाइएगा, सबके घरों में पॉजिटिविटी और आपकी खुशबू लाइएगा। और गुरुपा अपने विपिन भैया और सौम्या आंटी पर बहुत सारी कृपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, और जो इतनी अच्छी सेवा निष्भाव से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा बेजुबान जानवरों पे भी अपनी कृपा बरसाइएगा। बहुत ठंड है और वो बेचारे बहुत जानवर जो हैं, जो ऐसी ठंड में ठिठुर रहे होते हैं कई बार, और हमें ये सेवा भाव दीजिएगा गुरुपा कि हम उनकी सेवा कर पाएँ। ये थॉट्स दीजिएगा गुरुपा, और रास्ता भी बनाइएगा गुरुपा कि हम वो सेवा कर पाएँ। और गुरुपा आपकी बेटी को तो कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ गुरुपा आप भी चाहिए हो, तो मैं आपसे आप ही को मांगती हूँ गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए। अपनी इस बेटी को सदैव निर्भय होकर चलाना गुरुपा। गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना लाऊं, सच बोलूँ, सच की राह पे चलूँ, धर्म की राह पे चलूँ गुरुपा। पूर्ण समर्पण से सिखाना गुरुपा, और झूठ ना बोलूँ, बुरे विचारों से दूर रहूँ, बुरे लोगों से दूर रहूँ गुरुपा। बड़ों का आदर करूँ, छोटों से प्रेम करूँ गुरुपा, और सदैव 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 अपने गुरुपा के चरणों में ही रहूँ। भक्ति मार्ग पे रहूँ, भक्ति जो हमेशा दिन पर दिन बढ़ती जाए, भक्ति रस, और इस भक्ति को करने के लिए जो शक्ति मिलती है वो मेरे गुरुपा से ही मिलती है गुरुपा। इसलिए आप हमेशा 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 अपनी इस बेटी के अंग संग रहना, अपनी सारी बेटियों के अंग संग रहना गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को ब्लेस करना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना उनको, और जो उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा मेरी मम्मी आंटी की तरफ से एक छोटी सी अरदास। वो अभी लाइफ में बहुत कंफ्यूज चल रही हैं क्योंकि उनके रिटायरमेंट पास आ रही है। उनको सही मार्ग दिखाइएगा गुरुपा, उनके साथ रहिएगा गुरुपा कि वो डिसीजन ले पाएँ, और जो भी उनके लिए डिसाइड आप करेंगे गुरुपा वो उसी पे रहेंगी, उसी पे चलेंगी। तो आप उनके जीवन का फैसला कीजिएगा गुरुपा, और जब आप फैसला करते हो तो बेहतर नहीं बेहतरीन ही करते हो। उनके अंग संग रहिएगा गुरुपा, ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, माइंड में क्लैरिटी दीजिएगा गुरुपा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं गुरुपा, उनको पॉजिटिविटी दीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। हमेशा 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 सबका ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और अपना ध्यान बहुत सारा रखिए गुरुपा हम सब के लिए। हम आपके बच्चे हैं, हम अपने पिता को हमेशा प्यार करते रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे गुरुपा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, अच्छे से सोइएगा गुरुपा। गुड नाइट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सारा, बहुत सारा गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना है। आज का शुक्राना मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल से अरदास करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी के चरणों में बहुत प्यार से दे चढ़ाए, एक फूल की तरह, क्योंकि ये बहुत नाजुक है। इस पे मेरे मन के बहुत सारे भाव हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज बहुत ब्लेस भी कर रहे हैं और बहुत परीक्षा भी ले रहे हैं। जिसके हिस्से में शिव, उसके हिस्से में विष। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी शिखा। संगत जी, आज मैं शांति निकेतन गई थी और मैं शॉर्ट में ही बताऊंगी, लेकिन जो गुरु जी की कृपा हुई है वो मैं ज़रूर बताऊंगी और उन्होंने क्या जांच लिया वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो हम लोग विश्व भारती में रविंद्र म्यूजियम घूमने गए थे। वहाँ पे गुरुजी ने मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में ब्लेस किया। जब मैं गीतांजलि के कुछ पंक्तियों को पढ़ रही थी तो वहाँ पे मेरा रोना आ रहा था। और एक लाइन जब मैंने पढ़ा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर के लाइफ में गीतांजलि जब वो लिख रहे थे, उससे पहले उनके साथ 2 सालों में उन्होंने अपने 7 बहुत नज़दीक के रिश्तों को खोया, जिसमें से एक उनका बेटा भी था। इतनी तकलीफ हुई और उसके बाद उस कवि की कलम ने वो अंजाम दिया कि गीतांजलि हम सब जानते हैं कि कहाँ तक नहीं पहुँचा। हर लैंग्वेज में उसका अनुवाद है और हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति अमर नहीं, वो मोक्षत्व को प्राप्त किया हुआ है उसने। शुक्राना बाबा, शुक्राना उस अनुपम दिव्य, मैं तो धाम ही कहती हूँ, शांति निकेतन को ब्लेस करने के लिए। जिस गाड़ी पे वो भ्रमण करते थे वो गाड़ी भी दिखाया गुरुजी ने, और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे पर्पल झोले में दर्शन भी दिया। बहुत डिवाइन सी बटरफ्लाई पर्पल कलर की मेरे पास आके बैठी थी। शुक्राना मेरे बाबा। और काली वाली बटरफ्लाई फिर से बलाएं लेके गई थी। और आज बहुत ज़रूरी भी था, वो मैं आगे बताती हूँ कि आज क्या गुरुजी ने मेहर की है। संगत जी, उसके बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हॉल में बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत भीड़ थी, बहुत सफोकेशन था, लेकिन जैसे तैसे हम लोग निकले हैं और वहाँ पे मुझे दादी माँ की ब्लेसिंग मिली। कहने का मतलब है कि रविंद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम प्रतिमा देवी था और मेरी दादी माँ का नाम भी प्रतिमा था। तो जैसे ही मैंने उनको देखा और उनकी तस्वीर को देखा, वो बिल्कुल मेरी दादी माँ सी। तो शुक्राना गुरुजी मुझे मेरी दादी माँ से ब्लेस करने के लिए, क्योंकि वो मेरी हमेशा से रोल मॉडल है। उसके बाद संगत जी हम लोग घूमने गए और गुरुजी ने बहुत अच्छा डिवाइन खाना ब्लेस किया। वहाँ का सत्संग सुनिए। वहाँ पे वेज थाली के साथ हम बच्चों के वजह से हम लोगों ने चिकन ऑर्डर किया था। गुरुजी जानते हैं मन की भावना सच्ची हो तो वो हमें कोई भी चीज़ खाने में रोक टोक कभी नहीं कहते, मना करते हैं कि नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। लेकिन बच्चे हैं और हम लोग भी चूँकि मिथिला रीजन से हैं तो हम लोग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि
वहाँ पे बहुत शुभ होता है। खाना कम खाते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाते हैं। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड सुमन को मन हुआ था कि वो उनको मटन लेने का, लेकिन बच्चों की वजह से उन्होंने चिकन ही ऑर्डर कर दिया अपने लिए भी। मेरा भी मन था कि नहीं, चिकन नहीं खाते, मटन ही खाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो हम लोगों में प्रसाद पे भी चढ़ता है, जो बलि प्रदान वाले में। संयोगवश ऐसा हुआ कि जब सर्विंग बॉल के साथ परोस के आया, सुमन की थाली में मटन ही आया और आधा उन्होंने खाया, आधा मैंने खाया। यहाँ ये छोटी छोटी बातें भी गुरुजी समझ जाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने कौन से कष्ट कटवाने थे वहाँ पे हमें 20 मिनट रोका। आफ्टर लंच हम धूप में बैठे। मेरे बेटे के 3 दोस्त उसके साथ थे, जो हम लोगों की वजह से दिन भर हमारे साथ रहे। उसके लिए शुक्राना बाबा, उन सब बच्चों को आपने आज ब्लेस किया है। संगत जी, कोई बात नहीं थी, पता भी नहीं था, लेकिन अचानक पता चला कि वहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है। वो तो गुरुजी प्लान करते हैं। हम लोग शक्तिपीठ को निकले। शक्तिपीठ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे संगत जी जाते ही लगा कि गुरुजी मुझे पुकार रहे हैं कि बेटा तू आ गई, बेटा तू आ गई। पता नहीं क्यों लग रहा था। जब गई हूँ तो एक लेडी से इन्होंने पूछा कि मंदिर कहाँ है, मेन मंदिर, तो उन्होंने आगे का रास्ता दिखाया। संगत जी, हम लोग आगे बढ़ते गए तो गंगा मैया का घाट था, और भी आगे बढ़े तो कुछ समाधि थे। पता नहीं गुरुजी को किनको क्या मोक्ष प्रदान करवाना था, क्योंकि वहां पे जाके गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप की सेवा ली। सब दिवंगत आत्माओं को मैंने प्रणाम किया जिनके वो समाधि स्थल थे। और जब हम लोग पहुंचे हैं ना, तो वो जो आरती होती है दशहरे में ढोल नगाड़े के साथ, वो वाली आरती हो रही थी, और मुझे वो बहुत बहुत, मेरा उसके साथ बॉन्डिंग है, डीप बॉन्डिंग है। तो शुक्राना गुरुजी, ये वो जानते थे कि मुझे वो आरती बहुत पसंद है। तो जब हम लोग पहुंचे तो वो आरती हो रही थी, और जैसे ही मैं गंगा के घाट पे गई, वहां पे भी वो आरती होने लगी। शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, जब हम लोग वहाँ पे मंदिर नहीं था, मेन मंदिर हम लोग क्रॉस करके गए थे, फिर मेन मंदिर आए हैं, वहाँ पे दर्शन किए हैं। पुजारी जी ने स्पेशल मत्था टेकवाया माँ के चरणों में। शुक्राना गुरुजी, हर जगह गुरुजी, हर जगह उनको याद कर रही थी मैं। वहाँ से निकली हूँ माता रानी को प्रणाम करके, और जब बाहर आती हूँ तो लिखा था ओम नमः शिवाय। थैंक यू बाबा। और संगत जी, जब वहाँ से निकल के बाहर आती हूँ तो 2-3 कैंडल जल रहे थे, एक ओम लिखा था, और एक बच्चा मेरे पास भाग के आता है कि वो बंगाली में कुछ बोल रहा था कि यहाँ पे ना कंकाली मंदिर में, यहाँ पे इसी कुंड में कंकाल गिरा था, इसी कुंड में गिरा था अंग, इसी कुंड में, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। मैं समझ नहीं पा रही थी क्यों बोल रहा है मुझे वो। अंत में मैंने कहा क्या है बेटा वहाँ पे। फिर वो हिंदी में बताता है कि वहाँ पे उस कुंड का जल तुमको लगाना है, तुम मेरे साथ नीचे आओ, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तुम मेरे साथ नीचे आओ। संगत जी, ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी मुझसे कुछ सेवा लेना चाहते। मैं उस कुंड के नीचे गई, उसमें पूरा वो जो हरा वाला शैवाल बिछा रहता है वो पूरा लगा था। उस बच्चे ने जल को ऐसे ऐसे करके साफ किया और मुझे अपने हाथ से मेरे हाथ में देने लगा। मेरी दादी हमेशा मना करती थी किसी के हाथ से जल नहीं लेने के लिए। मैंने बोला नहीं बेटा, मैं लेती हूँ खुद से झुक के। संगत जी, न जाने कौन सा कष्ट काटा गुरुजी ने। वहां से जल लेके मैंने सबके ऊपर सिंचन किया, अभी मतलब फेंका सबके ऊपर, जल का सिंचन किया। माँ, पॉली, उसके 3 दोस्त, मेरी बेटी,
सुमन, खुद मेरे, और मैंने सबके ऊपर डाला। सब कह रहे थे कि एक बार और आंटी। क्रमशः गुरुजी ने 5 बार ये सेवा ली और फिर मैंने प्रणाम करके उस कुंड को ऊपर आई हूँ। फिर मैं उस ओम वाले स्थल पे मत्था टेका है और कहा है कि माँ आप कृपा करो, अब बस गुरुजी प्लीज। मंत्र जाप किया, फिर सॉरी कहा कि कुछ मांगा नहीं है माँ, कल्याण करना। और संगत जी, जब निकलती हूँ तो वो बच्चा मुझे कहता है कि दीदी, मैंने ना उसके लिए 100 रुपए निकाले थे संगत जी, तो मैंने उसको 100 रुपए दिए। तो वो कहता है अब मैं चला जाऊंगा, अब मैं दिखा लूंगा। मैंने बोला क्या हुआ बेटा आपको? तो वो कहता है कि मेरे मेनिंजाइटिस है ना, मेरा अटैक होता है, मैं कल न्यूरो डिपार्टमेंट जाऊंगा कलकत्ता, मेरा ना वहाँ इलाज होता है और मुझे ना 200 रुपये कम हो रहे थे। अब तो मेरा हो जाएगा, अब तो आपने 100 रुपये दे दिए। संगत जी, मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको 100 रुपये और दे दिए। तो वो इतना खुश हो गया, दीदी अब तो मेरा टिकट भी हो जाएगा। मैंने बोला, फिर कहता है मुझे बहुत दर्द होता है ना जब मेरा इलाज होता है। तो मैंने बोला कि अच्छा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा, तुम बस बोलो जय गुरु जी। उसने बोला जय गुरु जी। संगत जी, मेरे मन से आवाज आई शाबाश बेटा। पता नहीं क्यों आवाज आई थी। और संगत जी, मैंने उसको 50 रुपए और दे दिए और मैंने उसको 250 रुपए की गुरु जी की ब्लेसिंग दी गुरु जी की तरफ से, और मैं वापस आ गई। मैं जब अपने वहाँ पे टोटो चलता है उस पर बैठी हूँ तो पता है संगत जी, वो बच्चा दौड़ के आया है और मुझे कहता है दीदी मेरे बाड़ी चलो, दीदी तुम मेरे बाड़ी चलो, यहाँ पास में ही है। मैंने कहा ना बेटा, आज नहीं जाऊंगी, मैं किसी और बार आऊंगी बाबू। वो मुझे जिद कर रहा था कि तू मेरी बाड़ी चल, तू मेरी बाड़ी चल। मेरे गुरुजी मुझे अपनी बाड़ी बुला रहे थे। शुक्राना बाबा, किसी को उस बच्चे ने नहीं कुछ कहा था, सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे, क्योंकि मेरी महाराज को मुझे ब्लेस करना था। थैंक यू। उसके बाद संगत जी हम वापस आए हैं। वापस आने के क्रम में भी रास्ते में बहुत ब्लेस किया। 786 ट्रिपल मल्टीपल 4755 888 महाकाल सब कुछ से ब्लेस किया गुरुजी ने। और आते हुए घर आई हूँ तो बच्चों के साथ में नीचे रुक गई। सुमन और माँ ऊपर गए चाबी लेके और मेरी बेटी भी गई। अचानक सुमन का फोन आया कि तुम जल्दी ऊपर आओ। मैं डर गई, मैं भाग के गई संगत जी। मेरे बच्चे को जो इतनी बड़ी है, 7th में है, वो वॉशरूम कंट्रोल नहीं कर पाई थी, उसके पैंट में शू हो गया था और वो रो रही थी। कितना लाज रखते हैं महाराज। कहीं रास्ते में होता तो क्या होता। घर पहुंचा के थैंक यू पापा। और संगत जी, इतना ही नहीं, मैंने माँ को बोला माँ आप बाहर जाइए, मैं सब साफ कर देती हूँ। फिर गुरुजी ने उसको समझाया अपनी भाषा में मेरी तरफ से। फिर सारा वो सेवा लिया गुरुजी ने, सारी सफाई करवाई। फिर मेरे बेटे का कपड़ा मैंने उसको दिया पहनने के लिए, भाई का कपड़ा, फिर वो पहनी है। बहुत मुश्किल हुआ उसको समझाना, बहुत मुश्किल। और उससे पहले क्या हुआ था, जब हम लोग वहां से जा रहे थे तो सुमन को बहुत जोर से वॉशरूम लग गया था और हम लोग शक्तिपीठ जा रहे थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी कुछ देर रोक लो। छोटी छोटी ये सब विश भी हम गुरुजी से करते हैं संगत जी, मैं तो करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ इलाज रखने वही आएगा, कोई
न तो कोई सुनता है न कोई आता है, क्योंकि जितना जल्दी गुरुजी सुनते हैं उतना जल्दी कभी कोई नहीं सुनता। थैंक यू। फिर संगत जी, डिटेल में बाद में बताऊंगी। बहुत रात हो गई है, सब थके हुए हैं। और फिर हम लोग वहां से निकलने लगे और फिर गुरुजी ने वहां पे एक डॉगी है जेनी, उसको भी प्रसाद खिलवाया, वो भी सेवा ली। और फिर हम लोग जब वापस आए हैं तो ट्रेन में क्या हुआ, ट्रेन में जब हम लोग आए हैं तो सीट नंबर फिर से 7-8 और 11-12, 7-8 पे फिर से उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया और माँ को, क्योंकि उन्हें अभी ज़रूरत है। और हमारा सीट चेंज होना था क्योंकि हमारा 2 जगह दे दिया था। एक अंकल आते हैं बुजुर्ग से और हमारा सीट नंबर 52 था पहले, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया तो वो कहते हैं अच्छा आप दोनों साथ हो, तो मेरे सुमन ने कहा हाँ। तो वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर आपका कौन सा है, तो सुमन ने कहा 52। ओके ओके 52, हाँ हाँ फिर तो मैं चला जाऊंगा। और मैंने ना उनके हाथ जोड़े, प्रणाम करके देखा उनकी ओर, और संगत जी वो वही आंखें थी जो हर सिद्धि मंदिर में साईं की आंखें थी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, मैं आपको पहचान गई बाबा। और संगत जी वो हमारी सीट पे चले गए और हमें ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद हमें खाना भी ब्लेस किया गुरुजी ने वंदे भारत में। और जब हम लोग खाना खा लिए तो मेरे मन में भाव आया था कि काश आइसक्रीम मिलता, तभी आइसक्रीम भी सर्व हुआ। हमारे मन को जितनी देर हम नहीं समझ पाते हैं उससे पहले गुरुजी समझ जाते हैं, तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी जब वापस पहुंच गए हैं हावड़ा तो स्टेशन से निकलने का रास्ता इतना लंबा हो गया था और मुझे लगा कि मेरे हाथ में बैग में संभाल नहीं पाऊंगी। मेरा हाथ फिर से सुन्न हो गया था, मेरे पैर में जान नहीं लग रही थी, लेकिन मैं भाग भाग के किसी तरह मंत्र जाप करते हुए चल रही हूँ। बस मंत्र जाप करते हुए और लगभग 1.5 किलोमीटर चल के जब हम लोग बैठे हैं तो मैंने गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी यहाँ भी आपने लाज रखी, राख ली हो मोहिरा खनहारे। और एक और बहुत बड़ा सत्संग है जो मैं अब कल शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा, उनका आशीर्वाद सब नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो समझ पाते हैं बस गुरुजी के हो जाते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना इतना सुंदर ब्लेस डे देने के लिए। जांच लिया आपने, परीक्षा लिया आपने, लेकिन बेटी आपको ही थैंक यू कहेगी, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि पगली जब तेरी परीक्षा महाशिव खुद ले रहा है तो किसकी क्या मजाल जो मेरे बच्चे को परेशान कर सके। शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु जी ने एक और चीज कहा है कि तेरा इलाज सिर्फ मंत्र जाप है, कितना चल कितना चल। थैंक यू बाबा, तेरा तुझको अर्पण। थैंक यू काली माँ, थैंक यू कंकाली माँ, थैंक यू मेरे शिवांश, मेरे बेटे के रक्षक बजरंग बली, मेरे शिवांश। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और ये माँ अपनी माँ को थैंक यू कहती है, और ये माँ अपनी माँ के आंचल को थैंक यू कहती है, और ये माँ अपने गुरु जी की लाखों वार बलाएं लेती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना साध संगत जी, शुक्राना सबको। जय गुरु जी, सबकी लाज रखना।
सबकी लाज रखना, बस सबकी लाज रखना। जय गुरु।